हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 7th सिविक्स का सेकेंड चैप्टर द स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 1 देखेंगे। इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर हमने देख लिया था और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देख लिए हैं, तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट डू यू नो अबाउट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़? मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम योर लोकेलिटी हु आर इन द गवर्नमेंट। हाउ आर गवर्नमेंट फॉर्म, डिस्कस विथ योर टीचर। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट वाला चैप्टर है, इसमें हम अपना जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, हर स्टेट हमने देखा था इससे पहले वाले चैप्टर में कितने स्टेट्स होते हैं, 28 स्टेट्स होते हैं। इंडिया में 28 स्टेट्स है, तो इन स्टेट्स में गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है और वो गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, उसके बारे में हमको देखना है। तो सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका वर्किंग प्रोसेस एक ही होता है, बस कुछ कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितना वहाँ पे पॉपुलेशन है, कितना वो बड़ा स्टेट है, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट्स का प्रोसेस जो होता है काम करने का वो प्राय सेम होता है, इलेक्शंस के भी तरीके सेम होते हैं। तो हमको स्टेट गवर्नमेंट देखना है। तो आपको ये बताना है कि आप गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में क्या क्या जानते हैं, क्या जानते हैं आप गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, तो हमारे अभी रिसेंट इलेक्शन हुए थे लास्ट ईयर, तो उसमें नए जो है चीफ मिनिस्टर चूज हुए। ठीक है, गवर्नर होता है एक स्टेट के लिए, उस ये जो मंत्री परिषद होता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है उसको, असेंबली होती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट आपको ये जानना है कि आपकी लोकेलिटी से, ठीक है, जहाँ पर आप रहते हैं, आपको लिस्ट बनानी है उन लोगों की जो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में काम करती हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं। नेक्स्ट चीज़, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है, ये आपको अपनी टीचर से डिस्कस करना है। तो गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है प्राय हम इस चैप्टर में देख ही लेंगे। ठीक है, तो इंडिया हैज़ टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट। की जैसे कि मैं बताते आ रही हूँ, दो तरीके का गवर्नमेंट होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो सेंट्रल लेवल दिल्ली से काम करता है, ठीक है, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और साथ ही साथ उनका एक काउंसिल होता है जो हेल्प करता है उनको पूरा प्रोसेस को फॉलो अप कराने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। और एक स्टेट गवर्नमेंट होता है जिसका हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक, like Chhattisgarh state have one government and there are स्टेट गवर्नमेंट फॉर उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ में एक गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट है, वैसे ही उड़ीसा में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। दे मेक लॉस एंड रूल्स फॉर देयर ओन स्टेट। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये जो भी लॉस बनाएंगे, जो भी रूल्स बनाएंगे, वो उनके स्टेट में फॉलो होंगे। वैसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स बनाएंगे, लॉस बनाएंगे, वो पूरे स्टेट्स को फॉलो करना, पूरे इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉस एंड रूल्स फॉर द होल कंट्री। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रहता है काम, वो पूरे इंडिया के लिए, पूरे कंट्री के लिए जो है रूल्स बनाते हैं। तो हाउ इज द इलेक्शन डन इन स्टेट गवर्नमेंट, हाउ इज द गवर्नमेंट फॉर्म, टू नो लेट अस रीड द स्टोरी। तो ये जो आपको ये जो कंसेप्ट है कि कैसे इलेक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट में और कैसे जो है गवर्नमेंट फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ों का आंसर्स के लिए हमको एक स्टोरी पढ़ना है। ठीक है, वो स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होता है, कैसे इलेक्शंस होते हैं। तो स्टोरी ऑफ अ लेजिस्लेटर, ठीक है, स्टोरी है लेजिस्लेटर की। ठीक है, चुनाव परिषद जो है उसकी एक एमएलए है, उसकी एक स्टोरी है। दिस इज द स्टोरी ऑफ एन इमेजिनरी स्टेट कॉल्ड पूरा प्रदेश। तो एक स्टोरी है, एक स्टेट, इमेजिनरी स्टेट मतलब एक काल्पनिक स्टेट हम ले रहे हैं। ठीक है, ये स्टेट एग्जिस्ट नहीं होता, लेकिन हम लोग क्या है उसको हम लोग एक मतलब एक कल्पना करके बना रहे हैं कि हाँ भाई एक स्टेट है जिसका क्या नाम है, पूरा प्रदेश। एंड कंस्टिट्यूंसी गोकुलपुर इज डिस्क्राइब्ड। ठीक है, और एक कंस्टिट्यूंसी है, एक जो स्टेट होता है उसको अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने जो क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि एक जो गांव है उसको छोटे छोटे भागों में बांटा जाता था। ठीक है, उस भाग को क्या बोलते थे, वार्ड बोलते थे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं, जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो एक जो स्टेट है उसको अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में बांटा जाता है। जैसे कि हम रायपुर को एक बात करें तो रायपुर में 2 कंस्टिट्यूंसी है। तो एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो कितना बड़ा है उसके हिसाब से
अलग अलग स्टेट के में अलग अलग कंस्टिट्यूंसी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा प्रदेश है और इसमें गोकुलपुर का नाम का कंस्टिट्यूंसी है। द नेम्स ऑफ द पीपल, पॉलिटिकल पार्टी एंड कंस्टिट्यूंसी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट आर फिक्शस। तो इसमें जितने भी पात्र हैं वो क्या है, काल्पनिक है। फिक्शस मतलब काल्पनिक है। जितने भी नाम दिए गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए गए हैं, ये सारे जो है वो क्या है, काल्पनिक है। But the way elections to the legislative assemblies are held and the rules governing the elections are not imaginary, they are real। तो यहाँ पे जितना भी इलेक्शंस है, ठीक है, जो भी प्रोसेस यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है, कौन से रूल्स है, इलेक्शंस होने हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, इमेजिनरी नहीं है, ये रियल है। रियल तरीके से आपको समझाया जाएगा इस स्टोरी के माध्यम से कि कैसे इलेक्शंस होते हैं। तो गोकुलपुर इज ए कंस्टिट्यूएंसी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पूरा प्रदेश। द स्टेट है 70 कंस्टिट्यूएंसी। तो गोकुलपुर एक कंस्टिट्यूएंसी है। कौन से प्रदेश का, पूरा प्रदेश का। क्या नाम है स्टेट का, पूरा प्रदेश, ठीक है। और ये जो पूरा प्रदेश है इसमें कितने कंस्टिट्यूएंसी है, 70 कंस्टिट्यूएंसी। तो पूरा प्रदेश रिसेंटली अनाउंस दैट इट वुड होल्ड इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लेयर दैट दे वुड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, अमंग देम वेयर द भारत पार्टी एंड जनता मिशन पार्टी। तो पूरा प्रदेश में रिसेंटली अनाउंस हुआ कि यहाँ पे इलेक्शंस होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो इलेक्शन है उसमें ये पार्ट लेंगे। और उनमें से दो पार्टी का नाम क्या है, भारत पार्टी और जनता मिशन पार्टी। तो these two parties are the main contestants in Gokulpur. Ram Prasad is the candidate of Bharat Party and Mrs. Pallavi Bai is the candidate of जनता मिशन पार्टी। तो ये जो पार्टीज है, ठीक है, ये दो मेन कंटेस्टेंट है गोकुलपुर में। और ये जो दो पार्टीज हैं इनके कैंडिडेट्स कौन कौन है, राम प्रसाद है भारत पार्टी का और मिसेस पल्लवी बाई जो है वो कैंडिडेट है जनता मिशन पार्टी के। तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी कंस्टिट्यूंसी जस्ट पूरा प्रदेश है। तो अब भी हमने देखा कि कितनी कंस्टिट्यूंसी है पूरा प्रदेश में, कितनी है, 70 कंस्टिट्यूंसी। विच पार्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय पल्लवी बाई। पल्लवी बाई कौन से पार्टी की है, जनता मिशन पार्टी। राम प्रसाद इज कंटेस्टिंग फ्रॉम विच पार्टी। राम प्रसाद कौन से पार्टी के मेंबर है, भारत पार्टी। Many candidates from different parties contest election. How do the voter decide which candidate to vote for? To find out, let us continue विद अवर स्टोरी। तो मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत सारे अलग अलग जो पार्टीज़ हैं उसे इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और वो डिसाइड करते, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं कि किस कैंडिडेट को उनको वोट देना है, कि अब हम क्या है इसको पता करेंगे और ये कंटिन्यू कैसे मतलब ये हम कंटिन्यू जो स्टोरी है उसको कंटिन्यू करेंगे और पता करेंगे कि कैसे जो है वो कैंडिडेट को चूज़ करते हैं, कैसे वो वोट करते हैं, कैसे इलेक्शंस होते हैं। तो हमको देखना है इलेक्शन कैंपेन इन गोकुलपुर। तो गोकुलपुर जो है, जो एक कंस्टिट्यूंसी है पूरा प्रदेश का, वहाँ पे इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं। द इलेक्शन इन पूरा प्रदेश आर टू बी हेल्ड ऑन 20 जनवरी। तो ये जो इलेक्शन है पूरा प्रदेश में ये कब होगा, 20 जनवरी को। बट people are busy campaign before 15 to 20 days. The candidate from different parties and their supporters are organizing rallies and using loudspeaker mounted on jeeps, motorcycle and taxis। तो यहाँ पे जो इलेक्शन है पूरा प्रदेश में वो कब होगा, 20 जनवरी को, 20 जनवरी को। लेकिन जो पीपल है वो क्या है, कैंपेनिंग में बिजी है। कैंपेनिंग का मतलब होता है चुनाव का प्रचार, ठीक है, किसी चीज़ का प्रचार। तो यहाँ पे प्रचार के लिए जो है वहाँ पे लोग बहुत बिजी हैं। तो 15 से 20 दिन पहले जितने भी कैंडिडेट्स हैं अलग अलग पार्टी के, वो अपनी अपनी पार्टीज़ के लिए रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने अपने पार्टीज और सपोर्टर्स के लिए क्या है, रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। और लाउड स्पीकर जो है उसको जीप्स में, मोटरसाइकिल में, टैक्सी में, ठीक है। और आपने देखा ही होगा वोट का नारा देते हुए जो है ये लेके जाते हैं, माउंटेड मतलब लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक पिक्चर दे सकते हैं जहाँ पे पल्लवी बाई के लिए कैंपिंग चल रहा है, एक रैली है। तो जनता मिशन दल को जिताने के लिए पल्लवी बाई को वोट दे, वोट दो, वोट दो, ऐसा ऐसा चिल्लाते हैं ना, आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली इलेक्शंस भी हुए थे। तो चिल्ड्रन रोम अराउंड वेयरिंग द बैजेस ऑफ डिफरेंट पार्टीज। द कैंडिडेट अश्योर दैट द पीपल दैट दे विल मेक एवरी एफर्ट टू हेल्प द पुअर। तो बच्चे जो हैं उनको भी दे दिया जाता है बैजेस, मतलब हाथ में वगैरह एक
बांधने वाला होता है ना, उसको बैजेस कहा जाता है, ठीक है। तो बांधने के लिए दे दिया जाता है कि अलग अलग पार्टीज का, वो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और जो कैंडिडेट्स हैं वो लोगों को एक एश्योरेंस देते हैं। एश्योरेंस मतलब कि वो लोगों के मन में डालते हैं, है ना, उनको प्रस्तावित करते हैं कि हाँ, हम जो है हम पूरे एफर्ट लगाएंगे जो भी गरीब है उनकी हेल्प करने के लिए। दे प्रॉमिस मैनी थिंग्स टू द पीपल, दे विल provide jobs for unemployed people, farmers will get leases for their land, every village will provide water, electricity, school and hospital, they carry banners, poster, badges with their name written on them। तो यहाँ पे जब इलेक्शन की रैलीज होती है तो वहाँ पे जो कैंडिडेट है, ठीक है, कैंडिडेट और उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो प्रॉमिस करते हुए चलते हैं, अगर आपने हमको वोट दिया तो हम जो है गरीबों की मदद करेंगे, हम बहुत सारे मतलब फैसिलिटीज़ देंगे लोगों को, हम अनएम्प्लॉयमेंट है ना, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार देंगे, फार्मर को जो लैंड के लिए लीजेस मिलेगी, हर एक विलेज को जो है पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, हॉस्पिटल मुहैया कराया जाएगा। तो वो अपने साथ साथ जो है बैनर्स, पोस्टर, बैडजेस जो है लेते हुए चलते जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बैनर इन्होंने पकड़ा है, पोस्टर्स वगैरह जो अलग से छप के आते हैं उन्हें पोस्टर्स कहा जाता है, और उनमें उसका नाम लिखा जाता है और उनके पार्टी के बारे में लिखा जाता है। तो पॉलिटिकल रैली ऑफ पल्लवी बाई, तो हमको किसके पॉलिटिकल रैली के बारे में देखना है? पल्लवी बाई के पॉलिटिकल रैली के बारे में देखना है। तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, पल्लवी बाई खड़ी हुई है, कुछ उनके सपोर्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पे सपोर्टर्स हैं, और ये यहाँ पे क्या है, स्पीच दे रही है, अपनी बातों को रख रही है। तो पल्लवी बाई द कैंडिडेट ऑफ जनता मिशन पार्टी हैड अ लार्ज पॉलिटिकल रैली इन गोल मैदान ऑफ गोपालपुर इन ऑन 11 जनवरी। तो 11 जनवरी को जो है, कब है इलेक्शन? 20 जनवरी को, और यहाँ पे 11 जनवरी की बात हो रही है। तो गोल मैदान है गोपालपुर में, वहाँ पर जो है पल्लवी बाई एक पॉलिटिकल रैली को वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, और पल्लवी बाई जो है वहाँ पे उसको हेड कर रही है। तो मैनी सीनियर लीडर्स ऑफ हर पार्टी अटेंडेड द रैली, अ पॉम्पलेट कैरिंग अ फोटोग्राफ ऑफ पल्लवी बाई एंड द सिंबल हर पार्टी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल। तो यहाँ पे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं जो पार्टी के, वो वहाँ पे जो रैली है उसको अटेंड करते हैं, और एक पॉम्पलेट जो है जिसमें पल्लवी बाई की फ़ोटो है और उसके हर पार्टी का सिंबल है। आपने देखा होगा, जैसे कि अब रियल लाइफ में देखेंगे तो कांग्रेस का पंजा छाप होता है और बीजेपी का कमल छाप होता है। तो ये सब आपको तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही होगा। तो पॉम्पलेट जो है, जो पेपर आता है ना, एक पतला सा पेपर आता है येलो कलर में, गुलाबी कलर में, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के साथ आता है, तो उसे ही पॉम्पलेट कहा जाता है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये जो है वो लोगों को बांटे गए। द पैम्पलेट गेव डिटेल्स ऑफ ऑल वर्क पल्लवी बाई हैड डन फॉर गोपालपुर एंड द न्यू प्रोजेक्ट शी वुड टेक अप इफ हर जनता मिशन पार्टी वोन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ पूरा प्रदेश। तो यहाँ पे जो पॉम्पलेट है उसमें क्या है, फोटो छपा हुआ है पल्लवी बाई का, उसका जो पार्टी है उसका सिंबल छपा हुआ है, और क्या है पॉम्पलेट में, उसमें ये बताया गया है कि उसने क्या क्या काम करवाए जब वो सिलेक्टेड थी, और अगर वो सेलेक्ट हो जाती है तो वो कौन से जो है नए प्रोजेक्ट जो है वो अपने अंडर लेके आएगी। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पॉम्पलेट में दी गई है। सम ऑफ द लीडर्स गेव स्पीचेस, पल्लवी बाई ऑल्सो एड्रेस द गैदरिंग। ठीक है, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो उन्होंने कुछ स्पीचेस वगैरह दिए, उसके बाद पल्लवी जो है उन्होंने भी एड्रेस किया गैदरिंग को। एड्रेस करना मतलब स्टेज पे खड़े होकर बोलना, लोगों को है ना बताना अपने बारे में। शी टोल्ड पीपल अबाउट द वर्क शी हैड डन इन द कंस्टिट्यूंसी, शी हैड गॉट अ स्मॉल डैम कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन, पक्का रूम्स वेयर बिल्ट फॉर सेवरल स्कूल्स एंड मैनी रोड्स वेयर कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट द विलेजेस विद द मेन रोड। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या किया है जब वो कंस्टिट्यूंसी में सिलेक्टेड थी। तो क्या क्या किया उन्होंने डैम बनवाया जिससे इरिगेशन हो जाए, सिंचाई का काम हो सके, पक्का रूम बनवाया उन्होंने स्कूल में, और बहुत सारे रोड्स भी कंस्ट्रक्ट कराए जिससे जो विलेजेस है वो मेन रोड तक कनेक्ट हो सके। She said that if she was selected and a party formed the government, she would provide many facilities like school, hospital, supply of drinking water and so on। तो वहाँ पे वो बताती है कि अगर उनको चुन लिया गया, if she was selected, तो वो और उनकी पार्टी मिलकर जो है ना वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, तो वहाँ पे वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करेगी, जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई हो गया, और भी बहुत कुछ।
She would also set up several new factories so that people would get employment. They would not have to migrate to cities to look for jobs. Thus the speech of Pallavi Bai in the public meeting came to the end. तो वहाँ पे और एंड ऑन करती है अपने स्पीच के साथ कि अगर वो सेलेक्ट हो गई तो वहाँ पे वो क्या है, नई फैक्ट्रीज सेटअप करवाएगी, जिससे क्या है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और इससे क्या होगा, जो लोग शहर में चले जाते हैं जॉब सर्च करने के लिए, तो उनको माइग्रेट मतलब घूमना नहीं पड़ेगा, शहर में जाके मतलब बसना नहीं पड़ेगा, है ना। एक जगह से दूसरे जगह बस जाने को माइग्रेट कहा जाता है। तो शहर में जाके उनको जॉब सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उनको गांव में ही जॉब मिल जाएगा। तो इसके साथ जो है पल्लवी बाई का जो स्पीच है वो क्या है, मीटिंग में ख़त्म हो जाता है। आफ्टर द मीटिंग people gathered at the tea stall to discuss what Pallavi Bai had said. लेकिन अब जो ये मीटिंग वगैरह हो गई, रैली वगैरह हो गई, उसके बाद जो लोग हैं, कॉमन पीपल जो है, वो चाय का ठेला एक मुख्य डिस्कशन का एक जगह होता है, तो वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि पल्लवी बाई ने क्या क्या कहा। तो वन मैन सेड दिस टाइम भारत पार्टी माइट विन बिकॉज पल्लवी बाईस पार्टी हैड डन नथिंग एक्सेप्ट रेजिंग द प्राइस ऑफ एनीथिंग। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि इस बार जो ये जनता मिशन पार्टी है वो शायद हार जाएगी, इस टाइम जो है भारत पार्टी जीतेगी। क्यों? क्योंकि पल्लवी बाई की जो पार्टी है लास्ट टाइम उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों के दाम को बढ़ाए हैं। अनदर मैन रिमाइंडेड हिम प्राइसेस हैव राइसन इन द होल कंट्री नॉट जस्ट इन पूरा प्रदेश। तो एक अगला व्यक्ति बोलता है भाई कि प्राइसेस तो पूरी कंट्री में बढ़े हैं, ये नहीं कि सिर्फ पूरा प्रदेश में बढ़े, है ना। तो someone else said prices have risen but not our salaries. Yet another said the previous government did nothing when there was drought. तो यहाँ पे एक व्यक्ति ये बोल रहा है कि हाँ प्राइसेस तो बढ़ गए लेकिन हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है। कोई अलग बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो पहले की गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो सूखा वगैरह आया होगा गांव वगैरह में, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। Just then someone rushing to the tea stall, he was very excited. He told people that members of Bharat Party have been caught distributing ब्लैंकेट्स इन फुल बस्ती। तो यहाँ पे जैसे ही मतलब ये सब बातें हो रही थी तो वहाँ पे एक आदमी दौड़ते हुए वहाँ पे टी स्टॉल में आता है और वो बहुत ही एक्साइटेड रहता है। एक्साइटेड मतलब एकदम खुश रहता है कि, और वो लोगों को बोलता है, एक्साइटेड मतलब एकदम चौंका हुआ रहता है, खुश नहीं बोलेंगे इसको, चौंका हुआ रहता है। और वो वहाँ पे आके बोलता है कि जो मेंबर्स है भारत पार्टी के वो पकड़े गए हैं फुल बस्ती में, क्या बांटते हुए, ब्लैंकेट्स बांटते हुए। तो उसके एक जन कमेंट करके बोलता है तो क्या बात है, क्या बड़ी बात है, जनता मिशन पार्टी भी साड़ी, जो गाजर गली है वहाँ पे साड़ी वगैरह उन्होंने बांटी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, घूस खिलाना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए जब इलेक्शंस होते हैं तो न्यूज़पेपर्स में आते हैं, न्यूज़ में आपने देखा होगा कि क्या होता है, लोग टारगेट करते हैं यहाँ पे पुअर पीपल पे, है ना। तो पुअर पीपल जो रहता है उनको यह लगता है कि दारू की बोतल मिल गई, साड़ी मिल गई और ब्लैंकेट मिल गया, तो चलो जो ये दिया है अब इसको वोट भी दे दिया जाए। तो इस तरीके से क्या है, वोट खरीद लिए जाते हैं, ठीक है। द इलेक्शन कैंपेन केम टू द एंड ऑन द इवनिंग ऑफ 18 नवंबर। तो एक दिन पहले इवनिंग तक, 18 नवंबर तक जो है ये इलेक्शन का जो प्रचार है, कैंपेन मतलब प्रचार है, वो होता है। उसके बाद एक दिन पहले जो है पूरा जो प्रचार है उसको बंद कर दिया जाता है। 20 को क्या है, इलेक्शंस है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी हाउ मेनी कंस्टिट्यूएंसी आर देयर इन पूरा प्रदेश, कितनी है, 70, ठीक है, कितनी, 70। फ्रॉम विच कंस्टिट्यूएंसी वाज राम प्रसाद, ठीक है। राम प्रसाद कहाँ से खड़े हैं, भारत पार्टी से। नेक्स्ट इज व्हाई डू पॉलिटिकल पार्टी कंडक्ट इलेक्शन कैंपेन्स। तो अगर इलेक्शन कैंपेन्स नहीं होंगे तो लोगों को उनकी पार्टी के बारे में पता कैसे चलेगा। तो अपनी पार्टीज के बारे में और जो खड़ा हुआ है कैंडिडेट उसके बारे में बताने के लिए जो है इलेक्शन कैंपेन किए जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई डू पीपल डिस्ट्रीब्यूट पॉम्पलेट्स एंड पोस्टर ड्यूरिंग इलेक्शन, के इससे वही रीज़न है, अपना प्रचार करने के लिए, है ना। पॉम्पलेट और पोस्टर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि अपनी पार्टी के बारे में वो लोगों से बता सके, अपने कैंडिडेट के बारे में लोगों को बता सके। नेक्स्ट, व्हाई इज इट रॉन्ग टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट, साड़ीज एंड मनी इन द इलेक्शन कैंपेन, डिस्कस विद योर टीचर। क्यों रॉन्ग है भाई, इसलिए तो सरासर चीटिंग हो गया भाई, ये तो मतलब आपका ये हो गया कि आप अपने वोट्स को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। जो लोगों के हैं वोट्स उसको खरीद रहे हैं, मतलब यहाँ पे सीधा ये हो गया, आप ब्लैंकेट ले लो वोट हमको दे दो, साड़ी ले लो वोट हमको दे दो, पैसे ले लो वोट हमको दे दो, तो ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट इज व्हाई इज इलेक्शन कैंपेन स्टॉप 1 डे बिफोर द इलेक्शन, डिस्कस विद योर टीचर। क्यों? क्योंकि अरे भाई चुनाव प्रचार होते ही रहेगा तो इलेक्शंस के समय कुछ ना कुछ धांधली होने के और मारपीट होने की संभावना होती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए इलेक्शन कैंपेन एक दिन पहले बंद कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट आपको जानना है लेजिस्लेटिव असेंबली होता क्या है। वी लर्न अबाउट
ग्राम पंचायत इलेक्शन इन क्लास 6, ठीक है। क्लास 6 में हमने ग्राम पंचायत इलेक्शंस के बारे में जाना था, ठीक है। हमने देखा था पंच क्या होता है, सरपंच क्या होता है, वार्ड क्या होता है, ठीक है। हमने सारी चीज़ों के बारे में जाना। तो हमने क्या जाना था, एवरी विलेज इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स एंड अ पंच इज सेलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड। तो हमने यही देखा था कि विलेज जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता था, और टुकड़ों को क्या कहा जाता था, वार्ड्स। और वार्ड से, हर एक वार्ड से एक पंच सेलेक्ट होकर आता था, जो उस वार्ड का क्या होता था, लीडर होता था, मुखिया होता था। वो वहाँ की जो उस वार्ड की जो परेशानी है उसको क्या है, पंचायत तक लेके जाता था, ठीक है। तो इन इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली, जब हम इलेक्शंस में लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो पूरे स्टेट को किस में डिवाइड किया जाता है, कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। तो पंचायत के वार्ड में कितने वोटर्स हो सकते हैं, 50 से 100 वोटर्स हो सकते हैं। लेकिन एक कंस्टिट्यूएंसी में द नंबर ऑफ वोटर्स इन ए कंस्टिट्यूएंसी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कुड बी 1 लाख और मोर। तो 1 लाख या उससे ज़्यादा लोग हो सकते हैं एक लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी में। So lakhs of people live in villages, towns and cities spread across the country. Some big cities have several lakhs of people living in them, so they have more than one constituency. For example, रायपुर has 2 constituency. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रायपुर में 2 constituency है, ठीक है। तो वैसे ही lakhs of people, लाखों लोग जो है विलेजेस, टाउन्स और सिटी में रहते हैं, तो वो lakhs of people को मिला के एक constituency बनाया जाता है। लेकिन जहाँ पे बड़ी सिटीज़ की बात होती है, जहाँ पे एक ही शहर में 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे 1 या 2 या 2 से अधिक भी कंस्टिट्यूएंसी हो सकता है। जैसे कि रायपुर में कितनी है, 2 कंस्टिट्यूएंसी है। ईच कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका एक मेंबर एक कंस्टिट्यूएंसी से जाता है। तो छत्तीसगढ़ में कितनी कंस्टिट्यूएंसी है, 90 कंस्टिट्यूएंसी है। तो छत्तीसगढ़ के लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स होंगे, 90 मेंबर्स होंगे, ठीक है। जो विधानसभा है उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट रहते हैं उनको एमएलएस कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो छत्तीसगढ़ में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो कितनी हो गई यहाँ पे, 90। तो लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नंबर एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी के नंबर दिए गए हुए हैं, 90 नंबर्स होंगे, और इस लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। ये सारा आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे से आप जो है अपना द कंस्टिट्यूएंसी है उसका नाम जो है वो यहाँ पे से देख सकते हैं, ठीक है। तो रायपुर में यहाँ पे देखिए वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आरंग, अभनपुर, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे दी गई हुई हैं। तो यहाँ पे मैप पे भी दिया गया है नेम ऑफ द असेंबली एरियाज ऑफ द बैन ऑफ फिगर, ठीक है। तो रायपुर आपका जो भी है यहाँ पे पूरा जो है नंबर वाइज आपका दिया हुआ है। तो हु इज़ द एमएलए ऑफ योर कंस्टिट्यूंसी एंड टू विच पार्टी ही बिलोंग। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, या अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं या अपनी टीचर से पूछ सकते हैं। फ्रॉम विच लेजिस्लेटिव असेंबली डज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ बिलोंग टू, ठीक है। तो ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स या फिर उससे अपने टीचर से। विच कंस्टिट्यूंसी लाई इन द वेस्ट ऑफ योर कंस्टिट्यूंसी, तो ये भी आप जान सकते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव्स, कौन होते हैं उनके बारे में हमको देखना है। एवरी स्टेट हैज सो मेनी पीपल दैट ऑल ऑफ देम कैन नॉट मेक लॉस और टेक इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो एक स्टेट है, ठीक है, कोई भी एक स्टेट है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो सब मिलके लॉस और रूल्स डिसीजन नहीं ले सकते। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड एवरीवन इन द गवर्नमेंट। तो सारे लोग जो है मिलकर गवर्नमेंट नहीं बना सकते। सो सिंपल मेथड वाज अडॉप्टेड इन विच पीपल इलेक्ट 1 पर्सन फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंसी टू रिप्रेजेंट देम इन द गवर्नमेंट। तो जैसे कि हम पहले से देखते आ रहे हैं, विलेज पंचायत वाला जो चैप्टर, वहाँ से हम देखते आ रहे हैं कि सारे लोग जो हैं, है ना, एक गवर्नमेंट फॉर्म करने में पार्ट नहीं ले सकते। तो एक सिंपल मेथड है जिसमें क्या है, लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट में। दिस इलेक्टेड पर्सन इज नॉन एज गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो इलेक्टेड पर्सन है उसको हम अपने तौर से गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। इन दिस वे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म इन दिस वे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड इन अवर कंट्री। तो ऐसे ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं। द पर्सन हु रिप्रेजेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी आर कॉल्ड एमएलएस एंड इट इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू नो द ओपिनियंस एंड नीड्स ऑफ द पीपल इन देयर कंस्टिट्यूएंसी। इट इज देयर ड्यूटी टू लिसन टू द पीपल्स प्रॉब्लम्स, ट्राई टू सॉल्व देम बाय प्लेसिंग देम बिफोर द गवर्नमेंट। तो जो आप रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं, द पर्सन है ना जो रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी को, तो उसे क्या कहा जाता है, एमएलए
प्लेस कहा था, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आपके ओपिनियंस, आपकी नीड्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी तक पहुंचाए, है ना, वो वहाँ पे गवर्नमेंट तक पहुंचाए, ठीक है। उनकी ड्यूटी है ये कि आपकी प्रॉब्लम्स को सुने और उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट तक लेके जाए, ठीक है। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव हमको चूज करना है। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स क्या होता है, पर्सन इलेक्टेड बाय पीपल फ्रॉम अ कंस्टिट्यूंसी, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, अ वेल नोन पर्सन ऑफ दैट कंस्टिट्यूंसी। तो क्या आएगा इसमें, फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा। इन अवर स्टोरी हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव विल पूरा प्रदेश इलेक्ट, तो हमारे स्टोरी में कितने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पूरा प्रदेश में इलेक्ट होंगे, क्यों, क्या कितने थे वहाँ पे, 70 थे, तो 70 रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे इलेक्ट होंगे। तो हाउ मनी विल बी इलेक्टेड फ्रॉम गोपालपुर, तो गोपालपुर से क्या है, 2 लोग खड़े हैं, तो उनमें से एक इलेक्ट होगा। वाई इज इट नेसेसरी टू इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव डिस्कस इन द क्लास वर्क, जैसे हमने देखा कि हम सभी लोग जो है गवर्नमेंट में पार्ट नहीं ले सकते, तो इसलिए हम एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं जो हमारी बात को गवर्नमेंट तक लेके जाए। तो आगे है पॉलिटिकल पार्टीज, जिसको हम नेक्स्ट जो सीरीज़ है उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो हम स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है। वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अगर मेरे चैनल का वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।